नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। प्रदोष व्रत मुख्य रूप से यह व्रत शिव व शक्ति को समर्पित है। यह व्रत शुक्ल व कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी पर पड़ता है। वर्ष में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रत्येक वार के हिसाब से प्रदोष व्रत है। 7 वारों के लिए 7 व्रत हैं। प्रदोष व्रत की मान्यता और इसका फल के अनुसार बदल जाता है। कहा जाता है कि शनिवार को प्रदोष व्रत उस दंपतियों को करना चाहिए जो संतान सुख से वंचित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने पर वैवाहिक जोड़े को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। बुधवार को प्रदोष व्रत समृद्ध जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार हर वार के मुताबिक व्रत का फल बदल जाता है। वैसे तो हर वार के अनुसार प्रदोष व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, परंतु एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और ब्राह्मणी का एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भिक्षा मांगते और जो मिलता उसी से अपनी क्षुधा शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन कर आ रही है। एक बार ब्राह्मणी को पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए निकला। स्नान करके जब वह घर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों के एक दल से हुआ। लुटेरों ने उससे उसका सारा सामान छीन लिया और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद वहां पर राज्य के कुछ सैनिक पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणी पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। जहां राजा ने बिना ब्राह्मण युवक की दलील सुने उसे कारागार में डलवा दिया। रात्रि में जब राजा सोया तो उसके स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त कराने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचे और युवक को मुक्त कराने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां उन्होंने युवक का सम्मान किया और उसे दान मांगने के लिए कहा। युवक ने राजा से दान स्वरूप सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग को सुनकर अचरज में पड़ गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से क्या होगा, और भी कुछ मांग लो, ऐसा अक्सर बार बार नहीं मिलता। युवक ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा कि हे राजन, इस समय ये धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धान है। इसे ग्रहण कर अपनी क्षुधा को शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को ससम्मान दरबार में लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने सारा प्रसंग ब्राह्मणी को सुनाया और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी का पुत्र को अपना सलाहकार को नियुक्त किया। और इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का जीवन बदल गया। प्रदोष व्रत पूजन हेतु सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल है। पूजन से पूर्व साधक स्नान कर सफेद रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। मंदिर नहीं जा सकते तो यह पूजन साधक घर पर भी कर सकते हैं। अब आप शिव जी को अभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं।